पगड़ी की इज्जत रख लेना, क्योंकि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे तब तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज भैया हमारी हाथ जोड़ कर राम राम कांग्रेस को, हम कोई और ऑप्शन देखेंगे। अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का अभी 3 दिन के अंदर नहीं बनाया गया तब भाई हमारी राम राम, अपना रास्ता अलग देखेंगे। नेताओं के दिल में इसलिए भी बढ़ी कि उन्होंने अपने रिफ्यूजल के बाद भी पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी में बने रहे, डिप्टी सीएम का भी पद नहीं लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में लेकर के उस संघर्ष की खबर, जो संघर्ष शायद चल रहा है पिछले 5-6 सालों के साथ, और ऐसे कार्यकर्ता का संघर्ष जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो अडिग है, जिसको ना तो अमित शाह खरीद पाए, ना खरीद पाई कोई दौलत अदानी अंबानी की, भले ही उनकी टोपी उन्होंने उतार दी हो, ये बात मानने वाली है। दोस्तों आज राजस्थानी साफा मैंने इसीलिए पहना है कि मैं एक ऐसे नेता का समर्थन कर सकूं जिसका नाम है सचिन पायलट। सचिन पायलट ने आज सीधे साफ शब्दों में कह दिया आला कमान को कि अगर उन्होंने राय दी, धमकी नहीं दी, उन्होंने राय दी, आला कमान के साथ 3 बैठकें उनकी हो चुकी हैं। उन्होंने आला कमान को बोला कि भैया अगर आपने जल्दी मुख्यमंत्री नहीं बदला तो पंजाब जैसा हाल हो जाएगा। लेकिन अब आला कमान कितना उनको सीरियसली लेगा, कितना नहीं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन पेपरों की माने जो हिंदुस्तान में छपा है, सचिन पायलट ने उसकी मैं खबर पहले पढ़ के सुनाना चाहूँगा और उसके बाद फिर मेरे अपने कमेंट आपके सामने होंगे। दोस्तों अब पायलट बनकर ही मानेंगे सचिन हाई कमान से की तुरंत सीएम बनाए जाने की मांग, और ये मांग इसलिए भी की क्योंकि उनका हक बनता है। जिस तरह से उन्होंने मतलब जमीन के नेताओं के साथ घुसकर के मेहनत की सचिन पायलट ने, वो वाकई सलाम करने के लायक है। लेकिन इस खबर को प्रशांत किशोर से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन खबर जो छापी गई वो मैं बता देता हूं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट ने पिछले दिनों गांधी परिवार के साथ 3 बैठकें की। बताया जाता है कि इस दौरान पायलट ने कांग्रेस आला कमान से कहा कि राजस्थान में तुरंत सीएम बदला जाए, नहीं तो राजस्थान में पंजाब जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात की, प्रियंका गांधी जी से भी मुलाकात की, क्योंकि आजकल राहुल गांधी कहीं पर्दे के पीछे चले गए, पार्टी की सर्वे सर्वा बनने की तैयारी में है प्रियंका गांधी। ये एक अलग खबर हो सकती है, लेकिन सचिन पायलट की बात चल रही है और अशोक गहलोत की बात चल रही है। अशोक गहलोत, जब ये बयान आया तो अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम में कहा मेरा इस्तीफा तो सोनिया गांधी जी की टेबल पे हमेशा रहता है, रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। इस बयान के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ट्वीट करके बोलते हैं कि नाफरमानी माना जाएगा, ये सब कुछ गलत बोला है अशोक गहलोत ने, वो विरोध करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जानते हैं आप, गांधी परिवार के बहुत खासम खास हैं और प्रियंका गांधी के दाहिने हाथ हैं। उन्हीं के इशारे पर आजम खान से भी मुलाकात होती है। छोड़िए, सीएम गहलोत ने जब ये कह दिया तो उसके बाद थोड़ी सी गर्मी राजस्थान की सियासत में बढ़ने लगी, और उसके बाद इस कदर बढ़ी कि यहाँ पर बड़े बड़े शक्ति प्रदर्शन होने शुरू हो गए। यहाँ पर जब सचिन पायलट गंगापुर के दौरे पर आए तो अभूतपूर्व जनता का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आया। एक ऐसा जन नेता सचिन पायलट के रूप में नजर आ रहा था जैसे कि खुद राहुल गांधी सचिन पायलट का चेहरा लगा करके उतर गए हों। यकीन मानिए मेरा, जो सचिन पायलट ने मेहनत की है वो कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता के रूप में वाकई में उसको एक सलाम तो बनता है, और सचिन पायलट को भी सलाम बनता है। वो उन बेकाऊ नेताओं में नहीं, वो सत्ता के उन गद्दारों में नहीं जिन्होंने केवल पद के लालच के लिए पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन सचिन पायलट
के बारे में खबर चली थी कि वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, मैं ही एक ऐसा वाहिद शख्स था जिन्होंने सचिन पायलट की आलोचना की थी। लेकिन आज सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। और ये आज राजस्थानी पगड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि इसकी इज्जत आप रख लेंगे। अब इसका आकलन सुनिए कि सचिन पायलट क्यों जरूरी है। हमने 27 जिलों में जहां हमारी रिश्तेदारियां बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात की। वसुंधरा राजे के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही खुद माहौल है। अशोक गहलोत के सामने बहुत सारे सवाल हैं, बिजली आ नहीं रही है, महंगाई बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल ये सब सवाल उठ चुके हैं। बीजेपी इनके खिलाफ माहौल बना चुकी है, कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं होगी। आंशिक प्रभाव है नमाज का और बजरंग चालीसा का, हनुमान चालीसा का। लेकिन सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जिनका समर्थन वो लोग भी करते हैं, युवा, जो किसी भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट का जलवा जब देखने को मिलता है कि जब वो गंगापुर पर उतरते हैं और भीड़ उनको स्वागत करने के लिए उतर आती है, तो वाकई में देखने लायक होता है वो जलवा। वो एक नायाब, एक ऐसी विहंगम तस्वीर जो किसी किसी नेता के लिए देखने को मिलती है। लेकिन सचिन पायलट यहाँ अलग से नजर आते हैं। सचिन पायलट की इज्जत आम कांग्रेसी युवा नेताओं के दिल में इसलिए भी बढ़ी कि उन्होंने अपने रिफ्यूज़ल के बाद भी पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी में बने रहे, डिप्टी सीएम का भी पद नहीं लिया। अब बुजुर्गों की पारियों का अंत हो चुका है। यहाँ एक खबर और चल रही है कि प्रशांत किशोर के जाने से सचिन पायलट को नुकसान होगा। हेडिंग चलाया जा रहा है, प्रशांत किशोर रिफ्यूजल टू ज्वाइन कांग्रेस इज ऑफ रिलीफ ऑफ अशोक गहलोत, लॉस फॉर सचिन पायलट, हियर इज हाउ। यहाँ कैसे होगा, मैंने पहले भी आपको बोल दिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ बीजेपी भी है और अशोक गहलोत भी हैं। अब आप खुद तय कर लीजिए कौन बीजेपी के साथ है, कौन किसके साथ है। अशोक गहलोत साहब जितने भी बुजुर्ग नेता हैं बहुत सारी पारियां खेल चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन अशोक गहलोत वो एक जादू नहीं थे जो चुनाव जिता सकते थे। लेकिन राजस्थान में संगठन की शक्ति के साथ जिस तरह से सचिन पायलट ने वापसी की और अपना जनाधार कांग्रेस के लोगों के बीच बनाया, वो वाकई बेमिसाल था। आज ये पगड़ी सचिन पायलट के लिए पहनी है और मैं चाहूँगा, मैं अपने उन व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा कि सचिन पायलट सीएम चेहरा हों, ऐसी मांग उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी करूँगा जिनको लगता है कि मैं सही हूँ। वो ये बात आला कमान तक पहुँचाएँ, जनता की आवाज़ आला कमान तक पहुँचाएँ। बहुत हो चुका, अशोक गहलोत को बहुत देख लिया उनका शासनकाल। अब सचिन पायलट की बारी है और सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि सचिन पायलट जैसे कार्यकर्ता या नेता की मेहनत का अगर कद्र नहीं होता है तो फिर हम जैसे जाएं भाड़ में। पगड़ी बस खोल के रख देता हूं। आज सचिन पायलट के लिए इस पगड़ी की इज्जत रख लेना, क्योंकि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे तब तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज भैया हमारी हाथ जोड़कर राम राम कांग्रेस को, हम कोई और ऑप्शन देखेंगे। अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का अभी 3 दिन के अंदर नहीं बनाया गया तब भाई हमारी राम राम, अपना रास्ता अलग देखेंगे। क्योंकि अगर आम कार्यकर्ता की और आम आदमी की बात नहीं सुनी जाएगी कांग्रेस के अंदर, तो इसका मतलब लोकतंत्र बूढ़े नेताओं ने खत्म कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।